ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है, जहां दो दोस्त हमेशा साथ रहते थे। ये कहानी उनमें से एक दोस्त अभिषेक की है, जो कि अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़कर चला गया था और अब वो कई सालों बाद फिर से गांव घूमने जा रहा था। अभिषेक को गांव जाने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि सबसे पहले वो अपने दोस्त से मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता है वो अक्सर उस दोस्त को बहुत याद करता था। पर अब आखिरकार काफी समय बाद ही सही, पर वो अब उसे मिलने वाला था। यही सोचकर वो बार बार खुश हो जा रहा था, पर उसकी ये खुशी चंद मिनटों में नाराजगी में बदल गई। अभिषेक जब गांव पहुंचा तो वो जल्दी से घर पहुंचकर सीधा बाहर चला गया, पर बाहर उसे अपने सभी पुराने साथी दिखाई दिए, पर वो नहीं दिखा जिसे उसके आंखें ढूंढ रही थी। उसे इस बात का दुख था। सबसे पूछने पर सबने बताया कि वो कुछ समय पहले ही दिल्ली चला गया। ये बात सुनकर अभिषेक नाराज हो गया, पर गांव में उसके और भी दोस्त थे तो वो उनके साथ खेलने लगा, पर वो मन ही मन उसे याद करता था। वो दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते अभिषेक की लड़ाई एक लड़के से हो गई और उनमें से ही एक लड़का अभिषेक को मारने आ गया। वो अकेला था, इसीलिए भागने लगा। भागते भागते वो एक पुराने घर में चला गया जो काफी समय से बंद था। वो घर अब एक खंडर बन चुका था, जहां धूल के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसे वहां डर तो लग रहा था, पर उसके पीछे वो लड़के अब भी पड़े थे। अभिषेक जाकर अंदर छुप गया। ठीक उसके पीछे उनमें से एक लड़का भी अंदर आ गया। उस लड़के ने अभिषेक को देख लिया और उसे मारने लगा, पर अचानक तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर एक साथ कई लोगों की आवाजें आने लगी। वो उनसे बार बार एक ही चीज कह रहे थे, भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। अभिषेक को जो लड़का मारने आया था वो एक ही जगह पर सुन रह गया। अब ना जाने उसने क्या देख लिया था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था कि तभी अचानक अभिषेक को लगा कि ठीक उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पहले ही बहुत डर गया था। उसके बाद जो हुआ वो डर के मारे कांपने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली चीख अब रुक चुकी थी। अभिषेक ने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही बदसूरत थी। उस औरत के 3 सर थे और वो हवा में तैर रहे थे। उस औरत ने सर से बना एक बड़ा सा माला पहनी हुई थी, जो काफी भयावह थी। ये देख अभिषेक ने उस लड़के को हिलाने लगा और फिर वो दोनों वहां से भागने लगे। और भागते भागते अभी भी वो उसके चीख सुन पा रहे थे। वो दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे चले गए, जहां एक छोटा सा मंदिर था। वो दोनों उसके पास बैठ गए और भगवान का नाम लेकर मन ही मन दोहराने लगे। थोड़ी देर के बाद सारी आवाजें बंद हो गई। इसके बाद वो घर आ गए, पर अभी भी वो डर उन दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने घर पर ये बात सबको बताई। उनकी ये बात सुन घर वालों ने भी सब हैरान थे, क्योंकि अभिषेक पूरी रात डरा हुआ था, जिसके वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। दूसरे ही दिन अभिषेक को तेज बुखार आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है। उसके घर वालों ने
पास ही के गांव के एक मंदिर के पुजारी को बुलाए। वो अभिषेक को देख के ही समझ गया था। उन्होंने मंदिर की लात अभिषेक के माथे पर लगाई। इसके बाद अभिषेक का बुखार पहले से कम हो गया। इसके बाद पंडित जी ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त दिल्ली नहीं गया, वो एक बार गलती से उसी घर में चला गया था जहां से तुम अभी लौटकर आ रहे हो, पर वो नहीं आया। उस घर में एक 3 सर वाली चुड़ैल रहती है जो कि किसी को भी उस घर के अंदर आने नहीं देती, और गलती से भी जो भी उस घर में चला जाता था तो वो चुड़ैल उसके सर काट कर अपने गले में मालाएं लगाकर पहनती थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। ये बात सुनकर अभिषेक शॉक हो गया और अचानक उसके आंखों में आंसू आ गए। इसके कुछ दिनों के बाद वो वापस चला गया। अभिषेक के मन से वो घटना निकल नहीं पा रही थी, पर उससे भी ज्यादा वो अपने दोस्त को याद कर रहा था।